दोस्तों, बहुत पहले की बात है। बचपन के दो करीबी दोस्त अब बड़े हो जाते हैं और दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं। एक साधु बन जाता है और दूसरा बहुत पैसे वाला राजा का मंत्री बन जाता है और दोनों काफी सालों बाद मिलते हैं। अब राजा का मंत्री, जो अच्छे और बहुत महंगे कपड़ों में होता है, वो साधु के फटे पुराने कपड़ों पर दया करते हुए कहता है, अरे ये क्या हाल बना रखा है, और क्या तुम इस रूखे सूखे खाने पर गुजारा करते हो? अगर तुम भी मेरी ही तरह राजा की सेवा करना सीख लेते तो तुम्हें इस रूखे सूखे खाने पर गुजारा करना नहीं पड़ता। अब मंत्री की बात सुनकर साधु मुस्कुराकर बोलता है, मेरे दोस्त, अगर तुम इस रूखे सूखे खाने पर गुजारा करना सीख लेते हो तो आपको राजा की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, द सिंपल पार्ट टू वेल्थ बुक के ऑथर ने इस छोटी सी कहानी के जरिए जिंदगी की आजादी की तरफ इशारा किया है, क्योंकि आज लगभग सभी लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि पैसा लगभग आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन ऐसे तो पूरी जिंदगी आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, तो फिर वो जिंदगी ही क्या जो हमें सिर्फ एक बार ही मिली है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि पैसा आपका बेशकीमती वक्त खरीदता है और आप भी पैसे से ही अपना बेशकीमती वक्त खरीद सकते हो। लेकिन सवाल है कैसे, और इसी सवाल का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये बुक एक ऑथर ने अपनी बेटी के लिए लिखी थी। बस मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, मुझे एक वीडियो बनाने के लिए 2 हफ्तों से भी ज्यादा का टाइम लगता है, इसीलिए आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं फाउंडेशन फॉर वेल्थ से। फ्रेंड्स, हमें स्पेसिफिक्स में डाइव करने से पहले धन की मजबूती के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना बहुत ही जरूरी है। ये फाउंडेशन 2 इम्पोर्टेंट चीजों पर आधारित है, बचत और निवेश। पहला कदम है अच्छी बचत आदत बनाने का। इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई से कम खर्च करें और रेगुलरली अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रख दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक महीने की सैलरी या इनकम 30,000 रुपए है, तो आप इसका 20% अलग रख दीजिए, जो होते हैं 6,000 रुपए। ऑथर सलाह देते हैं कि इन पैसों को ऑटोमेट करे, अलग बचत खाते में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर का सेटअप करे। अब ऑटोमेटिक सेविंग्स के लिए आपको कोई नया बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप IND मनी ऐप में ऑटोमेटिक सेविंग्स कर सकते हो। दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, बस मैं खुद इस ऐप को यूज करता हूँ, इसलिए आपको भी बता दिया, और आपको IND मनी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए आपको अपने बेफजूल खर्चों को भी कम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्यारे से शहर में 2 पड़ोसी रीमा और मोहन अलग अलग रूटीन्स पर चर्चा कर रहे थे। रीमा हर दिन अपनी पसंदीदा 100 रुपए वाली कॉफी को पीने कैफे जाती थी, जबकि मोहन अपनी कॉफी घर पर ही बनाता था। हर हफ्ते रीमा सिर्फ कॉफी पर 700 रुपयों का खर्चा करती थी। मोहन ने उस पैसे को एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कर दिया। सालों बीतने पर रीमा ने देखा कि उसकी कॉफी की आदत उसके पर्स को खाली करती है, जबकि मोहन का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। फ्रेंड्स, मानो कि आप सिगरेट, पिज्जा या फास्ट फूड वगैरह पर खर्चा करते हो, तो वो पैसा आप बचा सकते हो और उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। खैर, सिर्फ बचत ही काफी नहीं है, आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करके काम पर लगाना होगा। लेकिन कहाँ, अब वो जानिए। फॉर एग्जाम्पल, एक समय की बात है, एक शहर में 2 दोस्त राजू और श्याम रहते थे। राजू हमेशा इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदता और बेचता रहता था, मार्केट को टाइम करने की बार बार कोशिश करता रहता था, जबकि श्याम पूरे बाजार को ट्रैक करने वाले लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता था। सालों बीतने पर राजू का पोर्टफोलियो कभी तेजी से बढ़ता तो कभी तेजी से गिरता रहता। वही समय श्याम का इंडेक्स फंड धीरे धीरे बाजार के साथ समय समय पर बढ़ने लगा, और बिना किसी टेंशन के श्याम ने अपनी वेल्थ को पीसफुली कंपाउंड होने दिया। तो दोस्तों, क्या समझा आपने कि स्टॉक मार्केट दुनिया की सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल जगह है। यहाँ पर कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कोई शेयर आज अच्छा कर रहा है, क्या पता अगले 10 या 20 सालों में उसकी हालत क्या और कैसी होगी। इसलिए ऑथर अपनी बेटी को इस बुक के जरिए ये बताना या सिखाना चाहते थे
कि शेयर मार्केट में खुद एक एक शेयर खरीदने के बजाय क्यों ना अपनी कंट्री की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए, और वो इंडेक्स फंड्स के जरिए आप कर सकते हो। दोस्तों, मैं खुद भी UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं पर्सनली ग्रो ऐप के थ्रू इसमें SIP करता हूँ। अगर आप भी ग्रो ऐप के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। खैर, आगे ऑथर अपनी बेटी को कर्ज से बचने की एक बहुत ही जरूरी सीख देते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि कर्ज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को कभी अचीव करने नहीं देगी। दोस्तों, ये कर्ज स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली वीक बनाता है बल्कि फिजिकली और मेंटली भी आपको बहुत टॉर्चर करता है। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा, इसलिए इससे जितना ज्यादा दूर रह सकते हो दूर रहो। ये जहर आपको धीरे धीरे खत्म करता रहेगा। बढ़ते हैं अगली लर्निंग की ओर, यानी कि एक इमरजेंसी फंड को बनाना जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक समय की बात है, एक यंग प्रोफेशनल रॉकी और उसका दोस्त सनी समस्याओं का सामना कर रहे थे। रॉकी ने इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए सावधानी से पैसे बचाने का प्रयास किया, जबकि सनी को इसकी कोई भी जरूरत दिखाई नहीं दी। जब रॉकी को एक कंपनी मर्जर के कारण जॉब छोड़नी पड़ी, तब उसने अपने इमरजेंसी फंड से अपने एक्सपेंसेस को कवर किया, जब तक उसने एक नई जॉब खोज नहीं ली। सनी दुखद में असामयिक मेडिकल खर्चों के बाद समस्याओं का सामना कर रहा था। रॉकी के इमरजेंसी फंड बनाने की सोच ने उसको मुश्किल समय में भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, जिससे फाइनेंशियल तैयार रहने की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आपको रॉकी की तरह एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा। वैसे मैं इसको इमरजेंसी फ्रेंड ज्यादातर बोलता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम आपका फ्रेंड आपके काम आए ना आए, लेकिन ये वाला फ्रेंड इमरजेंसी फंड आपके हमेशा काम में आएगा, क्योंकि मुसीबत पूछ के या बता के नहीं आती है। आप नहीं जानते हैं कि कब क्या होगा। खैर, अगली सीख है कंपाउंडिंग की पावर को समझना। ऑथर सलाह देते हैं कि जल्दी और रेगुलर इन्वेस्टिंग करके आपकी ग्रोथ ऑफ वेल्थ टाइम के साथ काफी बढ़ सकती है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल हर महीने 5,000 रुपए किसी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो और जहां से आपको 13% का ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है, तो 20 सालों में आपके लगाए हुए 12 लाख रुपए 57.28 लाख रुपीस में ग्रो हो चुके होंगे, और 40 सालों के बाद आपके 24 लाख रुपए 8.18 करोड़ रुपीस में ग्रो हो चुके होंगे। दोस्तों, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो के बाद उसे चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली सीख की ओर, जो है फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। फॉर एग्जाम्पल, सैरा और मार्क बचपन से दोस्त है और दोनों ही जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने और जल्दी से नौकरी छोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। सैरा ने फ्रूगैलिटी को अपनाया, बेफजूल खर्चों को कम करने और अपनी इनकम का महत्वपूर्ण हिस्सा सेव करने का डिसीजन लिया। मार्क बिना झिझक के एक मजेदार लाइफस्टाइल का आनंद लेकर बहुत बिजी रहता था। टाइम के साथ सैरा की डिसिप्लिन्ड अप्रोच से, यानी कि रेगुलर सेविंग्स और इन्वेस्टिंग से, उसने कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया, जबकि मार्क उतना ही अच्छा कमाते हुए अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के कारण उसे ये लक्ष्य पाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना इसे बचाने में है। और अब सबसे आखिरी लर्निंग है लंबी सोच। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ब्रायन और केट कॉलेज के दोस्तों ने एक बड़ी मामूली विरासत प्राप्त की। ब्रायन ने अपनी बेटी के भविष्य की एजुकेशन के लिए विचार किया। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए उसने पैसों को बहुत समझदारी से निवेश किया। केट ने तुरंत ही उन पैसों को लग्जरी आइटम्स में खर्च किया। 15 सालों के बाद ब्रायन को इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छा रिटर्न मिला, और जैसा कि उसने प्लान किया था कि वो उन पैसों से अपनी बेटी को क्वालिटी एजुकेशन देगा, अब उसके इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा जमा हो चुका था जिससे उसका गोल पूरा हो सके। जबकि केट ने दुखी रूप से महसूस किया कि वो अपने बच्चों को ठीक से एजुकेशन भी नहीं दे पा रही थी।
ये छोटी सी कहानी आपको ये सिखाती है कि अपने आज को कुर्बान करके आप अपने कल को या अपनी फैमिली के भविष्य को बेहतर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में कोई एंजॉय ही ना करें, आप अपनी जिंदगी में खूब एंजॉय करें, घूमने जाए और जो चाहे वो करे, बस अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रख दे और उसे टाइम टाइम पर इन्वेस्ट कर दे और एक इमरजेंसी फंड इमरजेंसी फंड बनाना ना भूले। इस पर एक बहुत ही अच्छी बुक भी लिखी गई है, द ऑटोमेटिक मिलीनियर, जो आपके लेफ्ट साइड में आ रही होगी। इस पर क्लिक करो और ऑटोमेटिक करोड़पति होने के राज जान लो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर दे। बस अपनी सीखने की आदत को कभी मत छोड़ना। खैर होगी बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में आपसे मुलाकात। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।